हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास हिस्ट्री का 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण। इसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1929 में ये प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय हुआ जो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1919 में की गई थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। इसी को इंग्लिश में सिल्क रूट भी कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर भी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। यानी जब यूरोप में आर्थिक संकट थी तो उस समय कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फासीवादी नाजीवादी शासन। ओके, फासीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यानी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार में किस क्षेत्र से भेजे गए थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार में किस क्षेत्र से भेजे थे। तो पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से भेजे गए थे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ओके, 1944 में हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। यानी पहला विश्व बाजार के रूप में उभरने वाला शहर कौन सा था। तो अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था। यानी विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था। तो 18वीं शताब्दी से ये प्रारंभ हो गया था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा एकदम से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में ही यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए
आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो गिरमिटिया मजदूर थे, श्रमिक थे, उनकी व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी। तो 1921 में समाप्त कर दी गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1933 में हुआ था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था। यानी यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा किस वर्ष किया था। तो 1885 में यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा कर दिया था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G8 की स्थापना कब हुई थी। G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आयरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो त्रिनिदाद में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि नूडल्स किस मूल का था। नूडल्स किस मूल का था। तो ये तो सब बता देंगे कि नूडल्स है, यानी जो चाउमीन हो गया, ठीक है ना, मैगीज हो गया, तो ये सब नूडल्स में आते हैं। तो ये कहाँ का मूल खाना है। तो ये चीन का मूल खाना है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर के बारे में तो सभी ने बचपन में पढ़ा होगा या सुना होगा कि सिकंदर यूनानी था। ठीक है ना, यूनान का था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था। रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता था। ठीक है ना, ये कहाँ से प्रारंभ होता था। चीन से प्रारंभ होता था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई चाइनीज मूवी देखे होंगे, ड्रैगन ब्लेड या ये सब, तो उसमें आपको जो रेशम मार्ग है यानी सिल्क रूट है उसके बारे में बताता है वहां पे। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था। यानी जो आर्थिक महामंदी था तो उस समय कौन सा देश इस महामंदी से कम प्रभावित हुआ था, एकदम कम प्रभावित हुआ था। तो वो था फ्रांस। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है। यानी जो इंग्लैंड है वो कपास कहाँ से आयात करता है, मुख्य रूप से किस देश से आयात करता है। तो वो भारत से करता है। ओके, तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। या पहले भी सुने होंगे कि जब अंग्रेज भारत में थे तो यहाँ से कपास ले जाते थे और वहाँ से धागा और कपड़ा बुनकर भारत में ही आकर फिर बेचा करते थे। तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा कि भारत से। चलिए आगे है
कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में आरंभ की गई थी, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से लेकर 1872 के बीच में 5% बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। तो ये 5% से बढ़कर 35% हो गया था, यानी 1800 से लेकर 1872 के बीच में ये कितना बढ़ा, टोटल 30% बढ़ गया और 35% के बराबर हो गया। तो इसका आंसर 35% हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित था या आधारित था। ओके, तो ये उद्योग पर आधारित था। ठीक है ना, विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को का लेन देन करना। ठीक है, तो ये किस पर आधारित था, तो उद्योग पर आधारित था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो वो अमेरिका के द्वारा ही यूरोप के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग। ठीक है ना, वस्त्र उद्योग ही जो था कि विश्व बाजार का स्वरूप था। अभी भी आप लोग मार्केट में जाइएगा तो अदर चीज का दुकान कम, लेकिन आपको कपड़ा का दुकान बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा। तो एक तरह से जो बाजार का स्वरूप आधार है वो वस्त्र ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। केनाल कॉलोनी भारत में किस प्रांत में बनाई गई थी, तो ये पंजाब में बनाई गई थी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी। बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी, तो हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया। यानी जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने आलू कहां से यूरोप में ले गया था, तो वो अमेरिका से यूरोप में ले गया था आलू को। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। किस राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, तो एफ डी रूजवेल्ट ने ये न्यू डील लागू की थी। ओके, एफ डी रूजवेल्ट ने। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो किन्स जो थे उन्हीं का जो पुस्तक है द कॉमर्स ऑफ नेशन। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किन्स। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे। तो अमेरिका में गुलाम अफ्रीका से लाए जाते थे। ठीक, क्योंकि अफ्रीका जो था बहुत ही मतलब गरीब या उसको सलम बस्ती भी कहते हैं, उसी तरीका से ग्रसित था। ठीक, तो वहीं से अफ्रीका से अमेरिकी लोग गुलाम को ले जाया करते थे और अपने यहाँ काम करवाया करते थे। ठीक, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। यानी जब आर्थिक महामंदी आया था तो विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो पूरे विश्व में लगभग जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर आ गई थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियमसन ने किया था। जॉन विलियमसन ने इजाद किया था भूमंडलीकरण शब्द का। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। यानी जो बाजार का स्वरूप था वो विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर बाहर ले जाए गए। यानी जो हमारा भारत देश है उसके किस प्रदेश से या किस प्रांत से अधिकतम गिरमिटिया जो मजदूर है उनको बाहर ले जाया गया था? तो वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही ले जाया गया था गिरमिटिया मजदूर को। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला है पास्ता सिसिली में किसके द्वारा लाया गया था। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा लाया गया था? तो अरबों के द्वारा लाया गया था। ओके तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में अफीम की खेती करवाकर किस देश में भेजा करती थी? तो ये चीन में भेजा करती थी। ओके तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। जो अलेक्जेंड्रिया था वो किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो ये लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि जो लाल सागर है ये कहाँ पर स्थित है। ओके ठीक चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। यानी जो भारत में आर्थिक महामंदी आई थी तो उसका बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। ओके आर्थिक मंदी के कारण पूरे किसान जो है कि ऋण दुष्चक्र में फंसते चले जा रहे थे। ठीक तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। यानी 1914 तक। ठीक 1820 से लेकर 1914 तक जो हमारा विश्व व्यापार था वो कितना गुना बढ़ चुका था। ओके तो ये 25 से 40 गुना बढ़ चुका था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वो अनाज था मक्का। मक्का को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ऐसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं ना तो वही मक्का ही ना पॉपकॉर्न होता है। यानी कॉर्न मक्का को इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। ठीक चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था। तो जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत ले जाया जाता था। यानी एग्रीमेंट बनाकर ले जाया जाता था कि आपको हम इतना सालों के लिए इस काम में ले जा रहे हैं। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अनुबंधित मजदूर कह सकते हैं इसको। ठीक चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय, जय हिंद।